हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि एक्सपेक्टेड डेट सीबीटी 1 की क्या होगी। तो आप बोल रहे हो सर ये क्या टॉपिक बना रहे हो। तो देखो एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक प्रकार की हम लोग प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे कि क्या हो सकती है डेट, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से, उस पर उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर क्या लिखा है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी आप गोल को आप जब कर रहे हो टारगेट, तो आपके पास हर एक चीज का स्टेप होना चाहिए, एक दिमाग में एक डेट होना चाहिए कि इस डेट तक एग्जाम की डेट आई तो मेरी तैयारी कितनी कहाँ तक है, क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं कि नहीं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए हो सकता है कि भाई अब ज्यादा देर नहीं है, अब नहीं तो कब। ठीक, फिर जब समय निकल जाएगा तो फिर कोई चीज आपके हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है, अब पछताए होत क्या, फिर जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात आ जाएगी। तो उन सब चीज को लेके आपको दिमाग में लेके चलना है। तो उसके साथ साथ मैं अभी सब जो नोटिफिकेशन है उसके भी उस पर भी बात करूंगा, क्या अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 777 पे है, जिसमें कि सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी कराई जा रही है। ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है और इसमें आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूं। और फॉर्म रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है, आपको पता है कि फॉर्म की जो डेट है वो 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक है। तो आपको जो भी क्यूरीज है इससे रिलेटेड कि सर किस जोन से फॉर्म फिल करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होगा, वो सब पर मैंने वीडियो बनाया हूं। आप लोग जो गेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसमें देख सकते हो। और बाकी सब जो आपको डाउट आएंगे जब आप कोर्स परचेज करोगे, आपके लिए एक डिफरेंट ग्रुप बना दिया जाएगा, वहां पे सारी चीजें आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ जो भी आपको क्यूरीज रहेगी उसके लिए भी हम लोग यूट्यूब में वीडियोस लाते जा रहे हैं। आप ही लोग का डिमांड था कि सर पीवाईक्यू सीरीज कराइए, जिसमें कि आरआरबी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। ये सब मैं अपने तरफ से कराऊंगा। और अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आया है। आप देख सकते हो डेट डली हुई है वहां पे 6 अगस्त 2024। ठीक है, अब बना था और यहाँ पे आ चुका है। मैंने रेड मार्क यहाँ पे किया हूं, यहाँ देख सकते हो कि आरआरबी बेंगलुरु इज नोडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन सब पर आरआरबी बेंगलोर की जिम्मेदारी है। ठीक, और जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह जो सारी चीजें हैं वो सब हो गया। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा। आप ये मत सोचो कि सिर्फ हम लोग अभी जो दे रहे हैं आरआरबी जेई वही हमारा फॉर्म है, इससे पहले 2 नोटिफिकेशन और आए हैं। ठीक है, एक आया है आपका एएलपी का, यहाँ पे लिख दिया असिस्टेंट लोको पायलट का, दैट इज 01/2024। ठीक है, फिर उसके बाद आया टेक्नीशियन का, दैट इज 02/2024। ठीक, और उसके बाद आपका आरआरबी जेई का आया है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज अभी ऑलरेडी हैं। तो रेलवे क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जिसका पहले नोटिफिकेशन आया उसको वो कंप्लीट कराएगा, फिर जिसका दोबारा नोटिफिकेशन आया उसको कंप्लीट कराएगा। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ। ये मैं कोई भी ऐसी फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, जो चीज आपको दिया गया है, जो फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो सर क्या हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड है, एक प्रोबेबिलिटी है भाई। ठीक है, कि आप लोग के लिए तैयारी के लिए एक प्रोबेबिलिटी है। सर इतना सब नोटिफिकेशन आया है, क्या डेट हो सकती है। मगर मैं बता दूं, अब रेलवे ज्यादा देर नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ चुका है कि उसको जल्द से जल्द एग्जाम्स करानी है, बहुत ज़्यादा अब डिले नहीं करेगा। ठीक है, ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, एम्प्लॉय कम हो गए हैं, अब रेलवे को भी एम्प्लॉय जल्दी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचो सर पंचवर्षीय योजना आराम से चलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी हो। तो उस हिसाब से क्योंकि ये आ चुका है, तो जो आपका एएलबी पहला पेपर आपका कौन सा है, एएलपी, एएलपी को कंप्लीट कराएगा असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक, उसके बाद आपका आ गया टेक्नीशियन, टेक्नीशियन टेक्नीशियन को लेके चलना है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कराएगा। ये हो सकता है, देखो ये सब चांसेस के बात में, सितंबर वगैरह में इसकी वो एग्जाम करा सकता है, सितंबर लास्ट वगैरह में। ठीक है, या सितंबर अक्टूबर में सीबीटी 1 इसका हो सकता है। फिर टेक्नीशियन पे आ जाएगा, टेक्नीशियन अक्टूबर लेके चलो आप। ठीक, आरपीएफ वगैरह भी है, आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक,
तो ये भी आपका हो गया लगभग नवंबर दिसंबर तक लेके चलो। ठीक, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, उस हिसाब से बात करें जो हमारा आरआरबी जेई है, आरआरबी जेई, उसकी अगर मैं एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो ये आपका, देखो हम ऐसा मान के चल रहे हैं दिसंबर, मगर पॉसिबल उतना नहीं लग रहा, जनवरी फेब तक जा सकता है सीबीटी वन। खासकर मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि देखो ज्यादा हमको, ज्यादा अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे फेब इस प्रकार से, तो आप लोग, आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी यार अभी बहुत टाइम है। ठीक है, लगभग आप दिसंबर जनवरी मान के चलिए, जनवरी आप मान के चलिए, जनवरी फरवरी, ये आपका सीबीटी वन की डेट हो सकती है, सीबीटी वन की डेट हो सकती है। एक अप्रोक्सीमेशन पे बात हो रही है, फिर मत आ जाना सर ये तो क्या, ये डेट सर आगे चली गई, ये डेट पहले आ गई। ठीक है, जैन तक जा सकता है क्योंकि उसको पहले एएलपी लेना है, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करना, एएलपी लेना है, फिर टेक्नीशियन लेना है, फिर वो आरआरबी जेई को टारगेट करेगा। ठीक है, तो सीबीटी वन आपका ये हो सकता है, जनवरी फरवरी तक आपका जा सकता है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, आराम से आप अपना अपना प्लान करो, स्टडी प्लान करो, सीबीटी वन सीबीटी टू को साथ में लेके चलो, साइंस पे अच्छे से फोकस करो। ठीक है, डेली आप एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ो, उसके टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट पे अभी फोकस करो, फिर जब आखिरी का एक महीना रहेगा तब मॉक टेस्ट देना, अभी टॉपिक वाइज करो, सफिशियंट टाइम है। फिर मत बोलना सर ये तो डेट आ गई, क्योंकि देखो अचानक से डेट आएगी फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तब सब लोग पढ़ के बैठे रहेंगे और उन लोग बस टेस्ट लगाएंगे, मगर आप तब पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप नर्वस हो जाओगे। तो इसलिए अभी सबसे अच्छा टाइम है, बहुत लोग नहीं पढ़ रहे, सब त्योहार मना रहे हैं, अभी रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर गणेश आ जाएगा, फिर दुर्गा पूजा, दिवाली, वो सब अभी आराम से मजे में चल रहे हैं। तो आपको जब कोई नहीं पढ़ रहा तब आपको पढ़ना है, तब आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, जब कोई नहीं पढ़ रहा, इसीलिए मैं आप लोग के लिए पीवाईक्यू सीरीज, ये सब मेरे क्या जरूरत है मेरे को अभी से लाने की, अभी कोई नहीं लेके आया, मगर हम लोग लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करो। और वहीं अगर मैं बात करूं तो अगर लास्ट टाइम का आप लेके चलोगे 2018-19 का जो आरआरबी जेई का हुआ था, तो लगभग 2 से 3 महीने में उसने सीबीटी टू का पेपर ले लिया था। तो आप वो मान के चलो तो मार्च अप्रैल आप मान सकते हो आपका क्या हो जाएगा, सीबीटी टू हो जाएगा। ठीक, तो विद इन 1 ईयर ये पूरी प्रोसेस को निपटाएगा, विद इन 1 ईयर आपकी सारी प्रोसेस निपटेगी। फिर आपका हो गया मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब आपका होके विद इन 1 ईयर इसको सीधे क्लियर करना है, क्योंकि अभी उनके सर पे एएलपी का भर्ती है। ठीक है, आरपीएफ टेक्नीशियन की है, इसको पहले उसको निपटाना है, क्योंकि देखो सिस्टमेटिक करना पड़ता है, बहुत बड़ी एग्जाम है, पूरे सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं। ठीक है, 20-20 लाख फॉर्म तो एएलपी के लिए आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर टेक्नीशियन हो गया, फिर आरपीएफ, फिर आरआरबी जेई के भी कितने सारे फॉर्म आएंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से हम एक बात मोटा मोटी लेके चलें तो ये आपकी डेट हो सकती है जनवरी फरवरी। ठीक है, या दिसंबर भी मान के चलो, एक अप्रोक्सीमेशन एक दो ऊपर चलेगा, और ये आपकी अप्रैल तक सीबीटी टू। ठीक है, अब ये सब मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूं क्योंकि ये आ चुका है, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, उसने सीधा बोल दिया कि अब जल्दी आपको एग्जाम लेना है। तो ये सारी बात हो गई कि सीबीटी वन कब होगा, सीबीटी टू कैसे होगा, इसके हिसाब से आप अभी से प्लानिंग करके चलो, आपको कौन से सब्जेक्ट्स टारगेट करना है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, कैसे आप प्लान कर रहे हो, इन सब चीज को लेके साथ में चलो। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स भी आप देख रहे हैं कि राजस्थान की भी वैकेंसी आई है, एमपी की भी वैकेंसी आई है, तो ऐसे प्रिपरेशन करो कि साथ में आप जो टेक्निकल की आप अभी से सीबीटी टू की तैयारी करोगे तो उसके भी क्वेश्चन आपसे तैयार होते रहे साथ में। ठीक है, तो ये हो सकती है एक अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी है क्या हो सकता है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छी रखना है। ऐसी वीडियोस का सर वो क्या है, मोटिव क्या है, ताकि आप बने रहो कंपटीशन में, इसका यही है। ऐसे सब वीडियोस अचानक से आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार प्रिपरेशन करना है, क्या डेट हो सकती है, जनवरी तक आ सकता है, फिर अप्रैल तक आ सकता है, ये सब आपको कंपटीशन में रखता है, ये सारी वीडियोस आपको कंपटीशन में रखने के लिए। बाकी तो आप बोलोगे टॉपिक वाइज तो मैं वो भी वीडियोस आपकी ला रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारी ऐसी कोई भी जितना भी आपको कंटेंट मिला है वो सब अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या हो सकती है, किस जोन से मेरे को फिल करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, आप जाके दे सकते हो। और साथ ही साथ आपके कोर्स रिलेटेड मैं पीवाईक्यू सीरीज भी चला रहा हूँ। ठीक, पीवाईक्यू सीरीज हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, अलग अलग जेई के हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, पूरा प्लानिंग के साथ होगा, हर चीज होगी, सब चीज होगी, सब चीज हम लोग यूट्यूब में करेंगे। तो बने रहो, मोटिवेटेड रहो। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन क्योंकि आ चुका है, ठीक है, तो ज्यादा आप डिले मत करो,
और अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब ज़्यादा देर, रक्षाबंधन हो जाए, रक्षाबंधन के बाद एक आप कसम खाओ, ठीक है, कि आपको अब रेलवे की नौकरी निकालना ही है, ठीक है। अच्छा बढ़िया, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। कल रक्षाबंधन के दिन कसम खाओ कि आज से मैं तैयारी करूंगा, ठीक है। अपनी बहन को वचन दो और अपनी तैयारी चालू करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।